हेलो, नमस्कार जी फ्रेंड्स। से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा यूट्यूबर, सुनीता शर्मा ब्लॉगर से। जी हाँ, कईयों की शिकायत होती है और शिकायत क्या है और उसका क्या निदान है। चलिए आज दोस्तों उसी पर बात होने वाली है। वीडियो होने वाली है खास, तो इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा पूरा देखें। हाँ जी, मुझसे भी लोगों ने शिकायत की और इसी वजह से उसका चलिए मैं अब मैंने कहा कि इसी विषय पर चलिए इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना देती हूँ। फ्रेंड्स, शिकायत ये है कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती। हाँ, नींद की वो दवा लेते हैं और उस नींद, सही बात है कि हाँ, जब हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी तो हमारा रात अच्छी नहीं तो नेचुरल है कि हमारा दिन भी अच्छा कैसे हो सकता है। बहुत से लोगों को शिकायत है और ये वर्तमान में ये कहिए कि पहले तो बहुत बड़ी आयु के अंदर ये परेशानी होती थी कि लोगों को नींद नहीं आती थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो छोटी छोटी आयु के अंदर भी ये समस्या पैदा होती जा रही है। तो चलिए, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के लिए, अमीर हो, गरीब हो, सभी के लिए एक समस्या दिन प्रतिदिन जो है बनती जा रही है। तो वीडियो को इसलिए मैंने कहा कि चलिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी विषय पर दोस्तों आज बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी को अमीरी के कारण नींद नहीं आ रही है कि हाँ कहीं चोर आकर के उसका धन ना ले जाए, या वो अपने धन को कैसे कैसे और ज्यादा बढ़ाए, दिन दुगुना रात चौगुना वो कैसे वृद्धि करे। और अगर किसी का धन लोकर में है, बैंक में है, तो उसे ये डर है कि कहीं कोई जो है बंद ना हो जाए। बहुत सी कंपनियां हैं जो कि हमें लालच देती हैं और उस लालच के अंदर हम भी फंस जाते हैं कि भाई हाँ, किसे अच्छा नहीं लगता दिन दुगुना जब रात चौगुनी वृद्धि हो जाए तो सभी को अच्छा लगता है। और कई लोग जो है इस वजह से इस लालच में, इस प्रलोभन में पड़ के अपना धन गंवा देते हैं। दिन दहाड़े बैंक लूट रहे हैं, तो इसलिए बैंक में धन पड़ा है तब भी आपको जो है परेशानी है। तो ये तो रही अमीरों की बात कि वो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, इस वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही। गरीब को, बेचारे को, जो रात को पूरी नींद नहीं ले पा रहा, उसकी वजह है कि उसकी भूख ही पूरी नहीं हुई। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं बेचारों की रात की भूख ही पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से वो जो है पूरी अपनी नींद ही नहीं ले पाए होंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद ये मोबाइल उन तक पहुंचे भी, मेरी आवाज़ या ना भी पहुंचे। खैर, वैसे हमारी सरकार ने सब तक मोबाइल पहुंचा दिए हैं, सभी महिलाओं के पास मोबाइल है। इस वजह से चलिए मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों उन लोगों की जिनके पास में गरीबी है और इस वजह से वो नींद नहीं ले पाते, क्योंकि उनके ऊपर भार है, आर्थिक भार है, आर्थिक दबाव है। तो दोस्तों वो नींद अपनी पूरी कैसे ले सकते हैं, इसी टॉपिक पर हम लोग महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। अरे आप निश्चिंत रहिए फ्रेंड्स से, हाँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। एक तो हम लोग इसके लिए अपना रूटीन सुधारें। थका हुआ कौन घोड़े बेच करके नहीं सोता, सभी लोग सोते हैं। तो आप अपने आप को बिजी रखिए इसके लिए। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कर नहीं पा रहे, मान लीजिए कोई भी वजह हो, आप इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहे और फिर अपने आप को किसी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे, बस केवल सोच रहे हैं। मात्र सोचने से कुछ काम नहीं होता, उसका निदान करना पड़ता है। तो आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहिए। जब एक्टिव रहेंगे तो नेचुरल है कि हाँ आप अच्छी नींद ले पाएंगे। फिर है कि आप हमेशा ये महसूस कीजिए कि केवल आप ही करने वाले नहीं हैं। सृष्टि के अंदर लगभग ज़्यादातर काम वही होते हैं जो युगों युगों से कल्प तक होते आए हैं। जी हाँ, आप और मैं जैसे अभी मिल रहे हैं ना, पहले भी मिले थे, बार बार मिलते रहेंगे। तो ये निश्चय रखिए कि कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं है। हर चीज़ जो आपने खो दी है वो स्थायी नहीं थी। कोई भी चीज़ इस संसार के अंदर केवल शाश्वत है तो ईश्वर है, बाकी चीज़ें परिवर्तन के लिए बनी है, बदलाव के लिए बनी है। हम लोग कभी बच्चे थे, फिर जवान हुए और आज इस अवस्था में, और एक समय ऐसा आएगा कि हाँ हम लोग जो है अपने अस्तित्व को ही खो देंगे। केवल हमारी नहीं खोएगी तो केवल हमारी आत्मा नहीं खोएगी, हाँ वो अजर अमर जरूर है। तो जब सभी चीज़ें विनाशशील हैं,
सब कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, नश्वर है, तो उस चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहिए। हाँ, हमें कर्म जरूर करने चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों, चलिए आज मैं एक ऐसे उस्ताद से मिलवाने वाली हूँ, एक ऐसे उस्ताद से मिलवाने वाली हूँ जिसकी शक्ति को प्राप्त करके आप लोग जो है अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। हाँ, तो उस उस्ताद का नाम है फ्रेंड से, देखिए जिसका जैसा पिता होता है ना, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का किसी का पिता है, या मान लीजिए कोई ऊंचे जॉब वाले का ही बच्चा है, डॉक्टर का बच्चा, उसके मन के अंदर ये भान रहता है कि उसको छोटी मोटी चोट लगी, छोटी मोटी बीमारी होगी तो उसका पिता डॉक्टर है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उसका समाधान कर देगा। और अगर कोई किसी का पिता बहुत ऊंची पोस्ट पर है तो वो सामान्य नहीं रहता। हाँ, उसके कंधे झुके झुके नहीं होंगे, उसके कंधे बड़े उठे उठे होंगे, यानी अपने आप को वो बादशाह समझेगा, क्योंकि इसका पिता सामान्य नहीं है। अरे जब आप अपने पिता से जुड़ जाएंगे ना दोस्तों, हाँ आपको, देखिए मैं आज बता देती हूँ, सभी के दो पिता हैं। जी हाँ, एक तो है लौकिक पिता, लौकिक पिता जिन्होंने आपको इस लोक के अंदर जन्म दिया, इस देह को जिन्होंने जन्म दिया, वो आपके लौकिक पिता हैं। मेरे भी लौकिक पिता हैं, उसी प्रकार से फ्रेंड से सभी के एक अलौकिक पिता भी हैं। अलौकिक यानी जो इस लोक में आपको लेकर के शरीर को जन्म नहीं दिया, बल्कि आत्मिक रूप में आपको यहाँ पर भेजा, जो सबके रखवाले हैं। जी हाँ, अलौकिक पिता। अरे आपने तो उसका परिचय कभी पाया ही, पता नहीं मिला होगा या नहीं मिला होगा, लेकिन आप लोग मंदिरों के अंदर घंटियां बजाते रहे, मंदिरों में जाकर के पूजा प्रार्थना करते रहे, और आपको दोस्तों कुछ ज़्यादा मिला हो ना मिला हो, वो चलिए आपकी अपने भाग्य की बातें हैं फ्रेंड्स। लेकिन उस अलौकिक पिता को जानना तो जरूरी है। हाँ, मैं अपने पिता को याद तो करती रहूं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, उनके बारे में नहीं जानो और उनसे मिलूं नहीं, तो क्या मुझे वो अपनी जो उनके पास में चीज़ें हैं वो मुझे देंगे? जब लौकिक पिता ही नहीं देंगे तो अलौकिक पिता का भी प्रश्न नहीं उठता। तो सबसे पहले चलिए आज की वीडियो के अंदर हम उस अलौकिक पिता की बात करते हैं दोस्तों, जो कि कहाँ का रहने वाला है। हाँ चलिए, पहली बात तो आज पहली मुलाकात के अंदर इतना ही हो जाए। हाँ, वो उस्ताद, वो पिता, वो जिसे हम लोगों ने युगों युगों से पुकारा, जब भी कोई संकट आया, जब भी कोई विपदा आई, तो हमने उसे पुकारा और कहा तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, लेकिन केवल पुकार करके रह गए। अरे उसका स्वरूप तो जान ले, उसे याद तो कर ले, तभी तो याद कर पाएंगे जब उसके स्वरूप को जानेंगे। तो चलिए आज की हमारी मीटिंग जो है उसके स्वरूप को जानने की है। हाँ, वो सूरज चांद सितारों से भी ऊपर रहता है। जी, कहाँ रहता है? परम धाम का रहने वाला है। परम धाम यानी ऊंचा वाला धाम, सबसे ऊंचा वाला धाम, जो सूरज चांद सितारों से भी ऊपर है, ज्योतिर्बिंदु है, एक पॉइंट जैसा है। अब देखिए शास्त्रों के अंदर बता दिया कि वो एक आग के गोले के समान है, लाखों जो है मतलब सूर्य की किरणें जितनी इकट्ठी हो जाए उतना उसके अंदर प्रकाश है। अरे उसके अंदर इतनी शक्ति है, अगर इतना प्रकाश होता तो क्या आप और हम होते? नहीं ना। वो उन्होंने भावनाओं में कह दिया, भावनाओं में आकर तो व्यक्ति ने इतना तक कह दिया कि घट घट वासी है, कण कण वासी है, हर जगह उसका निवास है, पर ऐसा है नहीं। कण कण में तो न जाने क्या क्या है, वो वहां पर है नहीं। हाँ, पत्ते पत्ते में, डाल डाल में, हर जगह दोस्तों से बताया, लेकिन वो वहां है नहीं। तो वो ज्योतिर्बिंदु है और कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। परम धाम कहाँ है? सूरज चांद सितारों से भी ऊपर। और कैसा है? ज्योतिर्बिंदु है, छोटी सी ज्योति के समान है। वो बहुत सी शक्तियां रखता है, किरणें यानी शक्तियां, उसमें बहुत सी शक्तियां हैं। चलिए हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो आज की बात याद रहेगी ना, आप उस उस्ताद से सीखते हैं अपना ज्ञान। हाँ, सामान्य आपका कोई टीचर नहीं है, आप कोई गुरु नहीं है, बल्कि ये कहिए कि वो इतना ऊंचा वाला सतगुरु है, वो परम पिता है, वो परमेश्वर है। अरे जब आप अपने आप को उसकी संतान मानने लगे ना,
तो ऑटोमेटिक आपकी रूह में, आपकी आत्मा में निखार आने लगेगा और फिर टेंशन की तो कोई बात ही नहीं होगी। ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके सब कुछ संभलने लगेगा। तो देखिए, पहले तो हम लोग चलिए अपनी रूटीन को संभालें। सुबह सुबह जल्दी उठें और उस पिता को जरूर याद कीजिए। हाँ, थोड़ा समय उसके लिए जरूर निकालिए। और फिर जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा के अनुसार हो रहा है, वो योजना के अनुसार हो रहा है। फिर कोई भी चीज जो है स्थायी नहीं बनी। अरे, आप पर आज अगर कोई बात आई है ना, तो वो भी परमानेंट नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ बदल जाना है। इसलिए आप दोस्तों बेफिक्र रहेंगे। और मैं तो ये कहूँ कि आप अपने आप को कल्प कल्प की विजयी आत्मा देखिए। मेरी ही विजय होगी। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है तो क्या मेरी विजय नहीं होगी? इस नशे के अंदर रहिए। बस नशा करना है तो आपको यही करना है। हाँ, और ये नशा आपको बहुत टेंशन फ्री रखेगा। अव्वल तो आपके जीवन के अंदर कोई किसी प्रकार की टेंशन आएगी भी नहीं, और अगर आई पुरानी उस प्रारब्ध के हिसाब से तो वो भी आपकी समय पा करके मुक्त हो जाएगी। तो चलिए, ये आज की एक छोटी सी बात थी कि हाँ, आप इन सब बातों को देख लेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। किसी भी प्रकार का भय आपको नहीं रहेगा। आज भय किस चीज का है? ओवर थिंकिंग के कारण भय है। हम लोग सभी डरे हुए हैं। कभी किसी वायरस के कारण डर जाते हैं, कभी किसी वजह से डर जाते हैं। बस हमें डर का एक छोटा छोटा सा पॉइंट भी बड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि पड़ोस में चोरी हो गई तो मुझे ये डर लगने लगा कि हाँ, मेरे यहाँ भी हो सकती है। अरे भाई, हमें सावधान तो रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम सतयुग में नहीं जी रहे। लेकिन हमें डरने की भी आवश्यकता नहीं है। और ये डर हमें इतना नेगेटिव बना देता है, इतना नेगेटिव बना देता है। मान लीजिए किसी के बीमारी हुई, तब भी हमें ये लगता है अरे भी मैं मेरे पैसों को इसलिए बचा करके रखूं ताकि मुझे कहीं ये बीमारी नहीं हो जाए। यानी इसलिए हम लोग पैसे बचा रहे हैं। आप अपने पैसों को बचाएं तो भी सफल करने के लिए बचाएं। इतनी नेगेटिव थिंकिंग के लिए जब हम अपनी चीज़ों को बचाते हैं, इतनी नेगेटिव थिंकिंग जब हम ले करके चलते हैं, तो नेचुरल है कि हाँ, नेचुरल नींद कहाँ से आएगी? तब तो आपको दवाइयों की ही ज़रूरत पड़ेगी। और वो दवाइयाँ, वो डोज आपकी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होने वाली। लेकिन एक गोली यानी प्रभु की याद की अगर आपने ले ली तो बस आपकी तमाम प्रकार की गोलियां छूट जाएंगी। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी सुबह की मुलाकात। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नया कुछ साझा करते हुए।